ओम शांति। क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, क्लियर है दीदी वॉइस। ओके। तो आज की मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं। डेट है 14/4/1973 की, और जो टाइटल है संगठन की शक्ति, एक संकल्प। तो अगर हम इस शीर्षक को एक बार और देखते हैं तो बाबा इसमें क्या कह रहे हैं? संगठन की शक्ति, और फिर उसके साथ जोड़ा एक संकल्प। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब सारा संगठन एक ही संकल्प में स्थित हो जाएगा तो उससे जो शक्ति उत्पन्न होगी उसके बारे में आज बाबा ने हमें समझाया है। तो बाबा इसी बात के विस्तार में इस मुरली में जा रहे हैं। जैसे बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि जब सारा ब्राह्मण परिवार एक ही संकल्प करेगा परिवर्तन, तो क्या होगा? सारा विश्व उथल खाने लगेगा। सारे जो एलिमेंट्स है, पांचों के पांचों तत्व, सब उथल खाने लगेंगे। बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। तमो प्रधान से सतो प्रधान हर वस्तु हो जाएगी। इतनी बड़ी बात कैसे होगी? जब सारा ब्राह्मण परिवार एक ही संकल्प करेगा परिवर्तन। तो बाबा आज हमसे पूछ रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं कि संगठन का बल किस बात से है। जब सारा संगठन एक मत होकर एक ही संकल्प करता है तो हम क्या नहीं कर सकते। तो इस मुरली में बाबा ने इसके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डीप तरीके से समझाया है। तो हम सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। 14/4/73 संगठन की शक्ति, एक संकल्प। सर्वश्रेष्ठ मत देने वाले, सदा अभूल बनाने वाले शिव बाबा बोले, सभी किस संकल्प में बैठे हो? हम सब गॉडली स्टूडेंट्स हैं ना, तो हो सकता है हम इस संकल्प में बैठे हैं, और कुछ हो सकता है अभी भी सोल कॉन्शियस बन रहे हैं। तो बाबा चेकिंग कह रहे हैं, सभी किस संकल्प में बैठे हो? सभी का एक संकल्प है ना? जैसे अभी सभी का एक संकल्प चल रहा था, वैसे ही सभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी भव बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ, तो हम सब अशरीरी बन जाएंगे। तो सभी के संगठन रूप का यह एक शुद्ध संकल्प क्या कर सकता है? किसी के भी और दूसरे संकल्प न हो, सभी एक रस स्थिति में स्थित हों, तो बताओ वह एक सेकेंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति क्या कमाल कर देती है? बाबा पूछ रहे हैं। तो ऐसे संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। तो हमें क्या करना है? संगठित रूप में एक ही शुद्ध संकल्प अर्थात एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास करना है। तब ही विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। जैसे स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से एक ही समय वे चारों ओर अपनी गोली चलाना शुरू कर देते हैं, है ना? घेराव डाल के गोली शुरू करते हैं। अगर एक ही समय एक ही ऑर्डर से वे चारों ओर घेराव न डालें
तो विजयी नहीं बन सकते। अगर एक भी बटालियन थोड़ा भी लापरवाह हो जाए तो वो घेराव डाल के भी दुश्मन पर जीत नहीं सकते, दुश्मन अंदर आ जाएगा उस रास्ते से। तो इसीलिए बाबा कहते ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ही विजय का नगाड़ा बजेगा। अब देखो कि संगठित रूप में क्या सभी को एक ही संकल्प और एक ही पावरफुल स्टेज के अनुभव होते हैं, या कोई अपने को ही स्थित करने में मस्त होते हैं, कोई स्थिति में स्थित होते हैं और कोई विघ्न विनाश करने में ही व्यस्त होते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, संगठित रूप में हम जब बैठते हैं कोई भी कार्य के लिए, खासकर योग के लिए, तो उस समय योग में बैठे हैं सकाश देने के लिए किसी जगह के लिए। अब सकाश देने के लिए सब अपना अपनी स्थिति में, अपनी विश्व कल्याणकारी स्थिति में बैठकर अब सकाश देना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ हैं जिनको अभी भी विश्व कल्याणकारी की स्टेज बनी नहीं है, वो बना रहे हैं। कुछ हैं जो ऑलरेडी स्थित हैं। तो क्या ऐसे में सभी के सभी जो सकाश देना चाह रहे हैं वो सकाश पहुंचेगा उस जगह तक? क्या उस संगठन की शक्ति होगी उस समय? क्योंकि कुछ तो अभी भी व्यर्थ संकल्प में फंसे हैं। तो क्या ये काम करेगा? तो बाबा कह रहे हैं कि क्या सबकी पावरफुल स्टेज है? एक 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 साथ सभी का वही संकल्प है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे संगठन की रिजल्ट में क्या विजय का नगाड़ा बजेगा? कोई कुछ सोच रहा है, कुछ और कुछ सोच रहा है। तो बाबा ने कहा विजय का नगाड़ा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। क्या ऐसी स्थिति है? बाबा पूछ रहे हैं। क्या सिर्फ थोड़ी सी विशेष आत्माओं की ही एक रस स्थिति की अंगुली से कलयुगी पर्वत उठना है, या सभी की अंगुली से उठेगा? कभी कभी हम सोच लेते हैं ये सब सीनियर आत्माओं का काम है ना? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं क्या सभी की उंगली चाहिए या सिर्फ जो बड़े हैं वो ही करेंगे? तो बाबा कहते ये जो चित्र में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने का चित्र है उसका अभी बाबा बता रहे हैं। ये जो चित्र में सभी की एक ही अंगुली दिखाते हैं, उसका अर्थ भी संगठन रूप में एक संकल्प, एक मत और एक रस स्थिति की निशानी है। क्या निशानी है? एक संकल्प सभी का, एक मत और एक रस स्थिति की निशानी। तो आज बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि यह कलियुगी पहाड़ कब उठाएंगे और कैसे उठाएंगे? वह तो सुना दिया, बाबा ने बता दिया कैसे उठाना है। तो बाबा ने कहा वह तो सुना दिया, लेकिन कब उठाना है? बाबा पूछ रहे हैं। तो किसी ने कहा जब आप ऑर्डर करेंगे। तो बाबा कहते क्या एक रस स्थिति में एवर रेडी हो? ऑर्डर क्या करेंगे? ऑर्डर यही करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। तो ऐसे ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी हो? बाबा पूछ रहे हैं। वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। बाबा ने क्या कहा? वह एक सेकंड सदा काल का सेकंड होता है। इसका मतलब बाबा बोलते ऐसे नहीं कि एक सेकंड स्थिर हो फिर नीचे आ जाओ। तो जब भी हम एक सेकंड में स्थित होने का, एक संकल्प में स्थित होने का सोचते हैं, तो क्या करना है? सदा काल का, माना जितना समय हमने सोचा है करना है उतना समय हम कर पाए,
और अंत में कैसा स्टेज होना चाहिए कि एक बार संकल्प किया कि अभी परिवर्तन होना है, उसके बाद कोई भी ब्राह्मण आत्मा हिले नहीं। परिवर्तन तो परिवर्तन, बस ऐसी स्थिति चाहिए, मतलब सदा काल की स्थिति चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ऐसे बने हो? तो बाबा आगे कहते, जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने के, संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबा ने पूछा। हम दूसरों को ज्ञान में लाने के लिए या फिर उनको ज्ञान के भिन्न भिन्न पॉइंट सुनाने के लिए कुछ ना कुछ हम, मतलब कितना प्रयास करते हैं, कितने प्रोग्राम्स करते हैं, कैसे मिलजुल के हम उनके लिए सेवा करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं उनके लिए तो करते हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार में अगर किसी को सहयोग की जरूरत है और सभी को एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए, संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना पड़े, कुछ सोचना पड़े, कुछ प्रोग्राम बनाना पड़े, ये भी करते हैं। कभी ये भी सोचते हैं कि केवल हम सब की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या करें, ये सोचते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं तो क्या ये प्रयत्न भी कर रहे हो? क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूरत में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो? ऐसे प्लान्स बनाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, क्या कह रहे हैं बाबा? जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, दिखाई नहीं देगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो? तो बाबा ने आज हमें एवर रेडी के लिए एक और डेफिनेशन दिया। बाबा ने कहा क्या हर एक जो आत्मा है इस संगठन में, हर एक आत्मा एक रस स्थिति में स्थित हो सके, ऐसी स्थिति बनी है, केवल हमारी ही नहीं सबकी। तो वो उसको कहेंगे एवर रेडी। बाबा ने कहा जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं, बाबा ने कहा। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना। हर एक ब्राह्मण की रेस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। इसे हम बार बार अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने क्या कहा? हर एक ब्राह्मण की रेस्पॉन्सिबिलिटी, बाबा ने कहा रेस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूं, लेकिन नहीं। अगर संगठन में व माला में एक भी मन का भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। हम कोई भी माला लें, उसमें एक ही बीड है जो काला है और बाकी सब वाइट दिख रहे हैं, तो कितना खराब लगेगा। तो बाबा कहते अगर संगठन में व माला में एक भी मन का भिन्न प्रकार का होता है तो माला की शोभा नहीं होती। तो ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। ऐसे संगठन की शक्ति ही उस परमात्मा ज्ञान की विशेषता। कैसे संगठन की शक्ति? हर एक मन का जो है एक जैसा है, सभी मन के एक जैसे हैं, ये विशेषता। उत्तम ज्ञान और परमात्म ज्ञान में अंतर यह है।
तो उत्तम से उत्तम ज्ञान जो भी है इस दुनिया का ले लो और परमात्म ज्ञान लो। तो उसमें क्या फर्क है? बाबा ने ये कहा कि इसमें संगठन का हर मन का एक दूसरे से समान होगा, ऐसा बनेगा। वहां संगठन की शक्ति नहीं होती। दूसरे मालों में उत्तम ज्ञान में जो माला बनती है उसमें संगठन की शक्ति नहीं होती। बाबा कहते उस संगठन में संगठन की शक्ति नहीं होती, वहां संगठन की शक्ति नहीं होती, लेकिन यहाँ संगठन की शक्ति है। तो जो इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है, इससे ही विश्व में सारे कल्प के अंदर वह समय गाया हुआ है। एक धर्म, एक राज्य, एक मत, यह स्थापना कहाँ से होगी? तो जो समय गाया हुआ है उसमें विशेष क्या होगा? एक धर्म, एक राज्य और एक मत, इसीलिए उसका गायन है उस समय का। तो बाबा पूछते क्या यह स्थापना कहाँ से शुरू होगी? इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल चलते हैं। तो ये जो है ना, एक धर्म, एक राज्य, एक मत, ये कहाँ से शुरू होता है? हम ब्राह्मण संगठन से शुरू होता है, और यही देवता रूप में प्रैक्टिकल में हम देखते हैं। इसके लिए इसलिए पूछ रहे हैं कि यह विशेषता जिससे कमाल होनी है, नाम बाला होना है, प्रत्यक्षता होनी है, असाधारण रूप, अलौकिक रूप प्रत्यक्ष होना है, अब प्रत्यक्ष में है? बाबा पूछ रहे हैं इस विशेषता में एवर रेडी हो? संगठन के रूप में एवर रेडी? क्या पूछा बाबा ने कहा संगठन के रूप में एवर रेडी? केवल हम ही एवर रेडी नहीं, संगठन एवर रेडी है। कल्प पहले का रिजल्ट तो निश्चित है ही, लेकिन अब घूंघट को हटाओ, सभी सजनियां घूंघट में है, बाबा ने कहा। अब अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ, अपने निश्चय को साकार रूप में लाओ। कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है, माना बाबा कहते कहीं कहीं हमारा निश्चय जैसे छुप जाता है, लेकिन अब क्या करना है? दिखाई दे दुनिया को कैसा है हमारा संगठन, प्रत्यक्ष हो, ताकि बाबा प्रत्यक्ष हो सके। तो बाबा कह रहे हैं अभी छुप छुप के घूंघट में नहीं बैठो, अभी अपने आप को और इस परिवार को, बाबा को प्रत्यक्ष करो। ये मैसेज बाबा दे रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कहीं कहीं साकार रूप आकार में हो जाता है, इसको साकार रूप में लाना अर्थात संपूर्ण स्टेज को प्रत्यक्ष करना है। उस दिन सुनाया था ना कि परिवर्तन सभी में आया है, लेकिन अब संपूर्ण परिवर्तन को प्रत्यक्ष करो। क्या है संपूर्ण परिवर्तन? जब सारा हम सब पूरी तरह से परिवर्तन हो जाए, तो उसको भी बाबा ने बहुत अच्छे से आज क्लियरली एक्सप्लेन किया कि संपूर्ण परिवर्तन, इसका अर्थ क्या है। तो बाबा कहते जब अपना भी वर्णन करते हो तो यही कहते हो, परिवर्तन तो बहुत हो गया है, फिर भी, है ना, हम ऐसे कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ये फिर भी शब्द क्यों आता है? यह शब्द भी समाप्त हो जाए। हर एक में जो मूल संस्कार है, हर एक में जो मूल संस्कार, रूट संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहती हो, वह मूल संस्कार अंश मात्र भी ना रहे। मूल संस्कार अंश मात्र भी न रहे। अभी तो अपने को छुड़ाते हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं? एक मुरली में बाबा ने इसके विस्तार को बहुत अच्छे से और क्लियरली बताया था, जिसमें बाबा ने कहा था कि हम सब में जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन सब का ना एक विशेष कमजोरी कारण है। माना एक ही कमजोरी कई कमजोरियों को उत्पन्न करा रही है। जैसे क्रोध है, क्रोध अगर कमजोरी है तो फिर उसका जो अंश वंश होता है हम सब जानते हैं, रोग होता है, हम ग्लानि कर देते हैं, ऐसी सब बातें होते हैं।
तो वो छोटी-छोटी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं, हम उन पर काम करते हैं, उन्हें निकाल तो देते हैं, लेकिन क्रोध जो उसका मूल कारण है, उसको हमने पूरी तरह से जब तक नहीं निकाला, तो वो सारे अंश-वंश फिर बनते जाएँगे, फिर से आते जाएँगे। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं, हम सबको पता है अगर हम अपने आप को बहुत गहराई से चेकिंग करेंगे, तो हमको पता है कि हमारी मूल कमज़ोरी क्या है। सबके अंदर कोई ना कोई एक मूल कमज़ोरी है, जिसकी वजह से बाकी सब है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं उस पर काम करना है, उसको संपूर्ण रीति से परिवर्तन करना है। तो बाबा समझा रहे हैं कि अभी तो अपने को छुड़ाते हो, माना अगर हम हमारी कोई गलती हो जाती है, तो हम फिर भी उस रूट को नहीं देखते, उस मूल संस्कार को पर काम नहीं करते। खाली ऊपर-ऊपर से जो छोटी-छोटी बातें उसी पर हम काम करते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं और उससे हम अपने आप को छुड़ा लेते हैं। तो कोई भी बात होती है तो कहते हैं मेरा ये भाव नहीं था, है ना? जब भी हम किसी को कुछ गलत बोल देते हैं तो क्या कहते? मेरा ये भाव नहीं था और फिर उस पर ज़्यादा चिंतन नहीं करते। उसने गलत सोच लिया, मैंने तो ऐसे नहीं बोला, ऐसे सोच लेते हैं हम। तो बाबा कह रहे हैं मेरी नेचर ऐसी है, ऐसे अपने आप को छूट देते हैं। मेरी नेचर ऐसी है, मेरा संस्कार ऐसा है और ऐसी बात नहीं थी, तो क्या यह संपूर्ण नेचर है? बाबा पूछ रहे हैं। संपूर्ण नेचर मतलब हमारा जो असली नेचर है, जो आदि काल का नेचर है, वो नेचर, क्या वो नेचर है? नहीं ना, क्योंकि वो एक्चुअली हमारा ओरिजिनल नेचर है ना। तो बाबा वो पूछ रहे हैं, क्या इसको आप कहेंगे कि ये आपका नेचर? तो अब क्या कर रहे हैं हम? हमारी कमज़ोरियों को ही अपना नेचर समझ रहे हैं और उसमें भी एक मूल कमज़ोरी को हमने पकड़ रखा है। तो बाबा कह रहे हैं, हर एक का जो अपना मूल संस्कार है, वही आदि संस्कार है। यहाँ पे जब बाबा ने आदि शब्द यूज़ किया, तो मैंने उसे इस रीति से समझा है कि बाबा यहाँ कह रहे हैं कि जो मूल संस्कार है, जैसे अभी हमने क्रोध का एग्जाम्पल लिया, वो मूल संस्कार है, तो वही आदि संस्कार है, अर्थात उसी से बाकी के जो संस्कार है, वो उत्पन्न हुए हैं। जो बाकी की कमजोरियां हैं, वो सारे उत्पन्न हुए हैं। तो आदि संस्कार, वो क्रोध का संस्कार, तो उसे निकालना है। तो बाबा वो समझा रहे हैं कि हर एक का जो अपना मूल संस्कार है, वही आदि संस्कार है। उनको भी जब परिवर्तन में लाएँगे, तभी संपूर्ण बनेंगे। तो किसी में हो सकता है कि उनकी आत्माभिमानी की प्रैक्टिस उतनी नहीं है, आत्मा नहीं देख रहे हैं सभी को। तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, और बाकी का सब जो कमज़ोरी है, उसी की वजह से है। तो उसको परिवर्तन करना है, अपने को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा देखना। तो ये होगा संपूर्ण परिवर्तन। तो बाबा आज कह रहे हैं कि अ, अब छोटी-छोटी भूलें तो परिवर्तन करना सहज ही है, लेकिन अब लास्ट पुरुषार्थ अपने मूल संस्कारों को परिवर्तन करना है। हमें क्या करना है? देही अभिमानी बनना है, देह अभिमान को छोड़ना है। ये मूल बात का परिवर्तन हमें करना है। तब ही संगठन रूप में एक रस स्थिति बन जाएगी। अब समझा? क्या पूछा बाबा ने? समझा माना क्या आत्मा में ये बात धारण हुई? बाबा पूछ रहे हैं। यह तो सहज है ना करना, कॉपी करना तो सहज होता है। अपना अपना जो मूल संस्कार है, उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करना सहज है या मुश्किल है? तो अभी बाबा बात कर रहे हैं फॉलो फादर की। तो बाबा पूछ रहे हैं, कॉपी करना तो आसान है ना? क्या करना है? केवल ब्रह्मा बाबा को देखना है और उन्हें कॉपी करना है, बाबा बोल रहे हैं। इसमें कॉपी भी रियल हो जाएगी। तो कॉपी शब्द को बाबा ने दो रीति से यूज किया। एक है कॉपी करना और दूसरा कॉपी बनना। तो दोनों को बाबा कह रहे हैं। तो कॉपी जो बनेगी वो क्या होगी? रियल, हम रियल हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं सभी बाप दादा के संस्कारों में समान हो। एक एक बाप दादा के समान हो गया, फिर तो एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। तो प्रत्यक्षता किसकी होगी? बाप दादा की। जैसे भक्ति मार्ग में कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। लेकिन
यहाँ प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे। जिसको देखें वहां बाप दादा के संस्कार ही प्रैक्टिकल में दिखाई देंगे। तो बाबा ने क्या बताया, भक्ति मार्ग में वे गायन करते हैं ना कि जिधर देखूं तू ही तू नजर आता है। तो बाबा आज बता रहे हैं वो कहाँ से वो गायन आया, जब इस समय हर ब्राह्मण आत्मा फॉलो फादर करने में समर्थ रही और करने लगी। हर एक ने क्या किया, तब बाप दादा उससे झलकने लगा, बाप दादा दिखने लगा उससे, उसके संस्कार छिप गए और केवल बाप दादा दिखने लगा। तो तब क्या हुआ, कोई भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा को कहीं भी देखे, किसी भी समय देखे, उन्हें क्या दिखा, बाप दादा दिखा। तो इसीलिए ये गायन है भक्ति में कि जिधर देखो तू ही तू। तो बाबा कह रहे हैं उस चीज को अभी हमें प्रैक्टिकल में लाना है। कोई भी हमें देखे तो बाप दादा दिखाई दे, हम दिखाई न दे, ऐसे बाबा कह रहे हैं। यह मुश्किल है क्या? मुश्किल इसलिए लगता है, तो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट लाइन बाबा बोल रहे हैं। मुश्किल इसलिए लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो। अपनी बुद्धि यानी मन मत, अपनी बुद्धि चलाते हो। हमारा मन श्रीमत से ऐसे भर जाए कि हमारी बुद्धि ही ना चले, ऐसे हमको चलना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब आप मेरी याद में रहते हो, मेरी श्रीमत पर चलते हो, तो तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं ही करता हूँ। ये स्थिति हमें बनानी है, तब बाबा हमें चलाएगा और बाप दादा हमसे दिखेंगे। तो बाबा आज हमसे कह रहे हैं, अगर मुश्किल लगता है तो वो इसीलिए क्योंकि अपनी बुद्धि चलाते हो, इसमें अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर कहते हो कैसे निकलें, और निकलने का पुरुषार्थ भी तब करते हो जब पूरा फंस जाते हो। बाबा ने कहा हम समझ नहीं जाते, स्टार्टिंग में पूरा फंस जाते हैं, तब समझ में आता है कि अरे हमको तो निकलना है इस जाल से। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों ही बच जाएंगे और जमा हो जाएंगे। मुश्किल को सहज बनाने के लिए, लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा पाठ पक्का करेंगे? जो अभी सुनाया कि फॉलो फादर। यह तो पहला पाठ है, लेकिन पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को लाने वाला है। इसलिए इस पाठ को पक्का करो, इसको भूलो मत, तो सदा काल के लिए अभूल एक रस बन जाएंगे। अच्छा, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी सदा एक रस, एक मत और एक ही के लगन में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को बहुत बहुत प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो अभी हम सब 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और रूम्स में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए सेशन। ओके भाई जी। ओम शांति। हम शेयरिंग शुरू कर सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप और बोलेंगे। ओम शांति।
बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलेंगे तो सोचने का काम भी शिव बाबा करेंगे। ओम शांति। जी शांति। जी बोलिए रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बताया कि जैसे कलयुगी पर्वत को सबने एक अपनी एक एक उंगली लगाई, अर्थात संगठन रूप में, क्योंकि पर्वत इतना भारी होता है, वो एक के हिलाने से नहीं हिलेगा, उसको हटाना है, हमें नई दुनिया लानी है। तो संगठन रूप में कैसे कार्य होगा कि जब सभी का एक संकल्प, एक मत, एक रस स्थिति रहेगी, क्योंकि संगठन में कई संस्कारों की आत्माएं होती हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने मूल संस्कार जो आपके हैं, जैसे इतने अभी कलयुगी संस्कार हैं, उन सबको परिवर्तन करो, तभी संगठन रूप में एक रस स्थिति बन पाएगी। तो हम सभी चेकिंग करें कि हमारे कौन से मूल संस्कारों के सूक्ष्म संस्कार अभी भी रहे हैं, क्योंकि एक संगठन में जब हम एक दूसरे के साथ होके चलेंगे तभी उसकी शक्ति होगी और तभी ये कलयुगी पर्वत हटा पाएंगे। ओम शांति। जी सुशीला सिस्टर आप बोले। ओम शांति। सुशील। ओम शांति। बाबा ने ओम शांति। कहा जैसे सैनिक के एक ऑर्डर से एक ही समय चारों तीर गोली चलाना शुरू कर देती है तो विजयी बनते हैं, अन्यथा विजयी बन नहीं सकते। ऐसे ही जब रूहानी सेना संगठित रूप में एक सेकेंड में एक रस स्थिति में स्थित होगी तब ही विजय का नगड़ा बजेगा। संगठन की शक्ति ही परमात्मा ज्ञान की विशेषता है। इसी कारण विश्व में सारे कल्प में अंदर यह वह समय गाया हुआ है, एक धर्म, एक राज्य, एक मत और एक भाषा। ओम शांति। ओम शांति। मीनू दीदी जी आप बोले। ओम शांति जी। आज बाबा ने मेन कहा कि शुद्ध संकल्पों पे अपने ध्यान देना, और शुद्ध संकल्प क्या है? अशरीरी बनने का जो अभ्यास है वही शुद्ध संकल्प क्रिएट करता है। और इससे पहले लास्ट संडे जब मुरली भी चली थी, अव्यक्त मुरली, उसमें भी बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्प ऐसे होते हैं कि वो सर्व के लिए छत्र छाया बन जाए और एक किला बन जाए कि व्यर्थ आ ही ना पाए और सर्व आत्माओं का कल्याण। तो हमें शुद्ध संकल्प रख के सबका ही कल्याण की भावना रखनी। ओम शांति। जी सुमो। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। बाबा ने आज कहा है कि विजय का नगरा तब बजेगा जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा ने आज जो एक रस स्थिति की बात की, तो एक रस, इसका कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? हाँ लेकिन पहले कविता सिस्टर आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने यही हम बच्चों को जैसे पुरुषार्थ में सतता प्राप्त करने के लिए एक ही पाठ पक्का करने के लिए कहा है, वो है फॉलो फादर। क्योंकि बाबा ने ये भी कहा कि यह तो हमारा पहला पाठ है और इस पहले पाठ से ही लास्ट स्टेज को लाना है, माने बाप दादा को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा ने ये भी कहा कि अगर इस पाठ को हम पक्का करेंगे तो सदा काल के लिए अभूल और एक रस बन जाएंगे। तो एक रस से आपको क्या समझ में आया? एक रस स्थिति माने जो हमारी लाइक बेसिक जो है कि पहले तो बाबा ने ये भी हमारा पक्का कराया कि तुम आत्मा हो, तो आत्मिक स्थिति हमारी हर समय पक्की रहे तो हम दूसरों को भी उसी दृष्टि से देखेंगे, श्रेष्ठ दृष्टि से।
और जो बाबा ने कहा आज सारी बातें बाबा ने एक-एक करके बताई हैं। तो जैसे कि एक रस, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य। तो जब सभी बच्चे अपने आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो वही एक रस स्थिति कहलाएँगी ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ तक हाँ जी, जी डॉक्टर रीमा जी, ओम आप बताएँ? शांति। जैसे अभी बहन ने बताया ना कि जब हम आत्मिक स्थिति में रह के और साक्षी दृष्टा रहते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी चीज़ में तो हम आत्मिक दृष्टि जो और आत्मिक स्थिति वो चेंज होने लगती है। तो इसलिए आत्मिक दृष्टि रखते हुए अपने संस्कारों को कि मैं हमारे क्या अनादि स्वरूप है, मैं शांत स्वरूप हूँ और वो कोई भी परिस्थिति हो उसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा ना हो, उसको साक्षी दृष्टा होके शुभ भावना, शुभकामना रख के देखे तो हमारी स्वयं की स्थिति वो एक रस रहेगी। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो ये जो बाबा ने आज हमें कहा ना कि एक रस, एक मत और कई ऐसी बातें आज बाबा ने कही, लेकिन एक रस ही क्यों पूछा मैंने? क्योंकि जो ये एक रस है ना, ये जो है ना, ये एक चाबी है हमारे सारे पुरुषार्थ की। सारा पुरुषार्थ इसी पर है। जब एक से ही हर रस हमें प्राप्त होने लगे, तो हम पुरुषार्थ में पास हो जाते हैं। सारे रस उस एक बाबा से और किसी से भी नहीं। तो वो जब हमारी स्थिति बनती है और सभी के संगठन में वो स्थिति बन जाती है, तब एक ही संकल्प में हम स्थित होंगे, क्योंकि हम सब बाबा के दिए हुए संकल्प में स्थित हो जाएँगे। बाबा की आवाज़ हमें सुनाई देगी, क्योंकि हम एक रस में रहे हुए होंगे। तो ये एक रस स्थिति का लंबा काल का पुरुषार्थ, यही हम सबका लक्ष्य है। तो बहुत अच्छा। तो कोई और शेयर करना चाहेगा? जी। ओम शांति दीदी। जी, ओम शांति दीदी, शेयर करें? ओम शांति। हाँ, ज़रूर। तो इसी एक रस स्थिति के ऊपर ही है कि एक बारी बाबा ने एक महावाक्य में कहा है कि जब आप सबकी नेचुरल आत्मिक स्थिति हो जाएगी, एक रस स्थिति हो जाएगी, तो नेचुरल कैलामिटीज भी अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। तो सब कुछ हमारी एक रस स्थिति पे ही डिपेंड करता है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। तो जी, मतलब एक रस स्थिति वही है कि बाबा की याद में जब सभी हो जाएंगे आत्मिक स्थिति में और बाबा से सब रस अनुभव करेंगे, तो ही परिवर्तन होगा। ओम हाँ। शांति। तो जो एक संकल्प में हमें स्थित होना है, वो पॉसिबल भी नहीं है अगर हम एक रस स्थिति में लंबे काल को हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो वही सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ हम सबको करना है। तो क्या कोई शेयर करना चाहेगा कि फॉलो फादर, ये पुरुषार्थ करने के लिए आप क्या करते हो? क्या ब्रह्मा बाबा की कुछ किताबें पढ़ी हैं? क्या उनके अनुभव सुने हैं? लेकिन अब प्रैक्टिकल जीवन में याद करना कि बाबा ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? तो ऐसा पुरुषार्थ किसी ने किया है और क्या करते हैं आप? जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरी ग्लानि की, तो मैंने तुरंत याद किया कि ब्रह्मा बाबा की कितनी ग्लानि हुई थी और उस समय उन्होंने क्या किया, सभी को तुरंत माफ कर दिया और सभी को अपना बच्चा समझा, है ना? तो ये उन्होंने फॉलो किया था ना, तो मुझे क्या करना है? मुझे भी वही करना है। तो ये संकल्प आया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को देखा और फॉलो किया। तो उसी रीति से हम सबका कुछ ना कुछ पुरुषार्थ ज़रूर होगा, जहाँ हम ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं और कुछ नहीं तो अशरीरी स्थिति में तो हम ज़रूर कर रहे होंगे। ब्रह्मा बाबा हमेशा, रोज़, हर कुछ भी हो रहा हो, उनका सदा यही ख़्याल रहता था कि वो अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाएँ। किसी की बात भी सुन रहे हैं, अशरीरी बन जाए। हमेशा अशरीरी की तरफ ही उनका ध्यान रहता था। ये मूल उनका एक प्रैक्टिस हुआ करता था। तो ऐसे हम सबको लिस्ट बनानी है कि उन्होंने क्या-क्या किया और तब हम भी कर सकेंगे। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? हमारे पास 2 मिनट और है। पुरुषोत्तम भाई जी, गौरव भाई जी, छविठल भाई जी बोलिए। ओम शांति। हम जब ओम दिन में ओम शांति सुनने को आता है? जी। हाँ,
हम जब दिन में एक बार बाबा से सब सम आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई जी। ओके, तो अभी हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। पुरुषोत्तम भाई जी हमें होमवर्क देंगे आज, और उसके बाद योग करेंगे। संबंधों का सब संबंध जोड़ के उसका और मन संतुष्ट हो। ओम शांति। तो आज हम पहले पोल पोल लॉन्च हो रहा है, तो उसे हम आंसर करेंगे और फिर पुरुषोत्तम भाई जी हमें होमवर्क देंगे। ओम शांति। जैसे कि सभी के सुझाव थे कि हमें पोल चेंज करना चाहिए, तो पोल चेंज कर दिया गया है। जैसे इस संडे की जो ऑफिशियल मुरली थी मधुबन की, तो उसमें था ना कि अपने जो 7 गुण है, निज गुण है, उसका हमें अनुभव करना है। और आज बाबा ने भी बोला है कि अपने मूल संस्कार है उसको हमें धारण करना है और कुछ संस्कार परिवर्तन करना है ना। तो उसी हिसाब से पोल चेंज किया गया है। तो आज सारे दिन में हम उसी का अभ्यास करेंगे कि अपने जो निज गुण है ना, तो सभी अपना होम स्क्रीन पर आ जाए, तो उस पे आपको पोल दिखेगा, है ना। तो सारे दिन भर कितनी बार आत्मा के निज गुणों का अनुभव किया, है ना। तो आज आपने मतलब कल आपने अगर नहीं किया होगा, तो आज अपन टारगेट ले सकते हैं कि हम कितनी बार करेंगे, है ना, कि 10 बार करेंगे, 5 बार करेंगे। तो उसी हिसाब से आप पोल को लॉक कीजिए। तो ये सभी के सुझाव थे। तो जो भी निमित्त आत्मा है उन्होंने ये पोल चेंज कर दिया है, तो इसी का हम 15 दिन अभ्यास करेंगे, बाद में उसको चेंज कर दिया जाएगा। और आपके भी कुछ सुझाव होंगे पोल के रिगार्डिंग, तो आप किसी भी को होस्ट को मैसेज कर दीजिएगा कि ये पोल रख सकते हैं क्या, तो वो जो निमित्त आत्मा है वो फिर उसको चेंज कर देंगे उसी अनुसार। यदि आप होम स्क्रीन पर नहीं है तो ये पोल आपको नहीं दिखेगा। तो जहां पर 3 डॉट है वहां पर रेड डॉट दिखाई दे रहा होगा आपको, वहां पर क्लिक करके पोल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और पोल के रिगार्डिंग किसके कुछ क्वेश्चन होंगे तो कॉल समाप्त होने के बाद आप रुक जाना, बाकी के जन लीव हो सकते हैं पोल के बाद। अभी बहन हमें 2-3 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी संकल्पों को समेटकर बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करेंगे। देखें बाप दादा सामने बैठे हैं। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें एक फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। अनुभव करें। संकल्प करें, मेरा ब्राह्मण परिवार में अटूट संपूर्ण निश्चय है। इस ब्राह्मण परिवार की हर आत्मा को स्वयं भगवान ने चुना है। मेरा ब्राह्मण परिवार में अटूट संपूर्ण निश्चय है।
ये ब्राह्मण परिवार भगवान की डायरेक्ट रचना है। कल्प कल्प स्वयं भगवान इस परिवार की हर आत्मा को रचते हैं। मेरा ब्राह्मण परिवार में अटूट संपूर्ण निश्चय है। इस ब्राह्मण परिवार के साथ हर कल्प मेरा 21 जन्मों का गहरा मीठा संबंध रहा है। हर एक आत्मा मेरे दिल के करीब है। मेरा ब्राह्मण परिवार में अटूट संपूर्ण निश्चय है। इस ब्राह्मण परिवार की हर एक आत्मा भगवान की मददगार है, विशेष है, कल्प कल्प की विजयी है। दुनिया की इतनी सारी आत्माओं के बीच ये छोटा सा ईश्वरीय परिवार मेरा अपना है। मेरा ब्राह्मण परिवार में अटूट संपूर्ण निश्चय है। ओम शांति। ओम शांति। अगर किसी के प्रश्न हैं तो आप यही रह सकते हैं और बाकी के लिए we can leave. Thank you for joining. Om Shanti. Om Shanti. Thank you. Om Shanti. Thank you. शांति।